नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका यूएसडीपी कच्छ केशर मैंगो नेशन में। सो गाइस, अभी मैं जस्ट हूँ भुज के अंदर, जो कि कोड़की बोल के विलेज आता है। और यहाँ पे हमने 3 महीना पहले अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मैंगो प्लांटेशन किया हुआ है। सो अब यहाँ पे हमने स्वीट लाइम का प्लांटेशन कर रहा था। सो हम 2 दिन से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कल के डेट में यहाँ पे हमने स्वीट लाइम का प्लांटेशन बिल्कुल कर दिया, आप देख सकते हो। सो इस वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मैंगो भी हो रहा है, स्वीट लाइम भी हो रहा है और टोटली ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, वाटरिंग सारा पूरा शेड्यूल के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो इसमें जो मतलब टेक्नोलॉजी का जो है पूरा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, मैं आपको एक यूनिक चीज़ भी बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पे वाटरिंग के लिए एक कुछ सिस्टम बनाया गया है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है। ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसका हम लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनवाया था, लेकिन कुछ खामी की वजह से वो हमने अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे पानी के अंदर जो है ये कुछ डस्ट निकलता है, जो ऐसे आयरन की तरह दिखता है, रस्टेड दिखता है पूरा कंप्लीट। तो ये जो डस्ट होता है, डस्ट की वजह से क्या होता है कि अपना जो ड्रिप इरीगेशन है, ये सिस्टम चोकअप होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसमें एक दादाजी है, इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसमें इसको बोला जाता है देसी फिल्टर बोला जाता है। इसके बारे में हम किसी दिन आपसे बात करेंगे। इसका पूरा नॉलेज मैं लेके आपके साथ एक वीडियो बना के साझा करूँगा। सो चलिए देखते हैं स्वीट लाइम को। अगले साइड में आप इस साइड में देख सकते हो, कम्प्लीटली इस साइड से लेके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 जो प्लॉट है ये लगभग मैंगो के हैं, जो कि 10 एकड़ यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्लांटेशन कर दिया गया है। और ये भी 1 एकड़ के अंदर हमें स्वीट लाइम करना था। सो एरिया कम पड़ने की वजह से यहाँ पे हाफ एकड़, और अगले साइड में यहाँ से 1 किलोमीटर पे एक बगीचा है, वहाँ पे हाफ एकड़, मतलब 1 एकड़ का पूरा स्वीट लाइम का प्लांटेशन हम कर रहे हैं। मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ से इसे ग्राफ्ट किया गया है। इसे हम बडिंग ग्राफ्ट बोलते हैं। ये एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर बना हुआ प्लांट्स है। इस रूट स्टॉक का लाइफ साइकिल ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको क्रॉसिंग कर दिया है। और ये रहा हमारा पूरा पौधा। सो पौधे से पौधे की दूरी अगर आप देखोगे तो 5 फीट है, और लाइन से लाइन की अगर आप दूरी देखोगे तो तकरीबन 12 फीट है। यह वैरायटी लगाने के बाद पहले ही साल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने की क्षमता रखती है। बट जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो प्रोडक्टिविटी हम उसे कहेंगे जो लार्ज स्केल में हमें प्रोडक्शन दे। तो इसका लार्ज स्केल में अगर पैदावार की बात करें तो 3 साल में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें सिचुएशन ये भी है कि स्टार्टिंग में जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी, इसे हमें बिल्कुल रखना नहीं है। इसे हमें बिल्कुल जैसे कि रिमूव कर देना है, ताकि इसकी शाखाओं का प्रॉपर विकास हो सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके। सो गाइस, इसमें अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, और सर्दी के मौसम में ज़्यादातर क्या होता है, हर फसल बिल्कुल स्लो हो जाती है, ग्रोथ के बारे में बिल्कुल धीरे हो जाती है, इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। सो इसमें भी हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, इसका मतलब SSP, पोटैश और यूरिया, इसके साथ में हमने सल्फर एड ऑन किया है, जो प्लांट्स को सर्दी के समय अंदर से हीटिंग क्रिएट करे, और इसका जो ग्रोथ है ये हमें स्टेप बाय स्टेप आगे मिलता है। तो इसमें हमने सल्फर ऐड किया है। सल्फर से क्या होता है कि प्लांट्स का सर्दी में जो रुकने वाला ग्रोथ है वो रुकता नहीं है, और प्लांट्स हमारा ग्रोथ होता रहता है। सो ये रहा ऊपर की साइड में स्वीट लाइम का प्लॉट, एंड अगले साइड में आप देख पा रहे हो, इस साइड में ये 2 4 5 6 7 8 इस साइड के जो प्लॉट है ये टोटली अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन के हैं। तो यहाँ पे पौधे से पौधे की दूरी है 4 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी है 12 फीट। अभी प्राइमरी इसमें भी हमने फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया है, और कुछ प्लांट्स के अंदर हमने प्रूनिंग किया है। अभी प्रूनिंग के थ्रू टोटली ग्रोथ हो रहा है।
सो गाइस इसमें क्या होता है कि प्रॉपर कैनोपी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे स्वीट लाइम हो चाहे आम हो। तो कैनोपी मेंटेन करने के बाद पेड़ जो है ये अंडर कंट्रोल रहते हुए हमें फलन क्षमता प्रदान करता है। और इसमें स्वीट लाइम का एक एडवांटेज मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैंगो के अंदर अगर जाओगे तो मैंगो में बेसिकली साल में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, जो कि नेचुरली है। बट इसमें साल के अंदर 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के चांसेस होते हैं। उसमें से आपको एक ही बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग आपको लेनी है। इसमें एक आंबे बहार आता है, एक हस्त बहार आता है, मतलब आंबे बहार, हस्त बहार और अमरूद बहार, ये 3 बहार आते हैं। इसमें से 3 में से आपको साल में कोई भी एक बार हार्वेस्टिंग आपको लेनी है। और रही बात फल की, तो अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 ग्राम का इसका फल होता है। और इसमें जो फल लगता है ये बंचेस में लगता है, झुंड के अंदर लगता है। इसका और भी वीडियो है जो कि हमारे चैनल पर है। अभी देखिए, आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्क्रीन पर ये जो देख रहे हो ये यही ब्रीड का पौधा है, और इसमें बिल्कुल बंचेस से फ्रूटिंग लगते हैं गुच्छे में। सो गाइज, यह जो ज़मीन है ये काप वाली ज़मीन है, जिसे गुजराती में काप वाली बोलते हैं। जो इसमें सैंड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एंड अभी प्लांटेशन करने से पहले हमने सॉइल टेस्टिंग किया, सॉइल टेस्टिंग में बेटर रिजल्ट थे। सो इधर अभी हमने प्लांटेशन किया है। तो सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग के बाद ही हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो चीज़ लगाने वाले हैं वो बेहतरीन होगी या नहीं होगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। और इस वैरायटी पर सिट्रस कैंकर का जो डिशेस होता है, उस डिशेस को लेके मैं मेरे मैक्सिमम वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से गम निकलता है, जिसे आप गमोसिस भी बोल सकते हो, और उसे हम कैंकर बोलते हैं। तो कैंकर और गमोसिस, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए साल में हमें 2 बार स्प्रे करने पड़ते हैं। और स्प्रे के अंदर अगर देखा जाए तो एवरी जून, जुलाई और एवरी दिसंबर और जनवरी के अंदर में होने चाहिए। और इसमें जो वाटरिंग मैनेजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा वाटरिंग की वजह से रूट्स के अंदर कई बार नेमेटोड पाया जाता है, और नेमेटोड अगर एक बार प्लांट्स में इंटर हो गया तो ये सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए ड्रिप इरिगेशन का यूज़ आप अवश्य करिए। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलन में है। जस्ट अब एक फार्मर विजिट के लिए आए थे, उन्होंने उनकी राय मुझसे साझा करी। उन्होंने कुछ ब्रीड बताया, क्या बोलते हैं, सिक्का मौसमी बोला उन्होंने कुछ, जैसे कि फ्रूट के नीचे के पोर्शन में जो राउंड शेप आता है ना, बहुत सारे लोग उसे चवन्नी छाप भी बोलते हैं। तो उनकी बातें सुनकर मुझे बेहद हंसी आई, क्योंकि ऐसी कोई प्रजाति आज तक अस्तित्व में है नहीं। ये चीज़ अलग है कि माउथ पब्लिसिटी में बहुत सारी चीज़ें फैल जाती है। सो किसी भी वैरायटी को अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो प्रॉपर वैरायटी है, इसका मतलब निर्माण कहाँ से हुआ, ये किस हद तक प्रोडक्टिविटी दे रही है, इसकी सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाती है। बाकी लोग तो कहने को कुछ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल नींबू में भी बोलते हैं बारहमासी चीज़ होती नहीं है। प्रॉपर डाइट प्लान अगर पौधे का रखोगे तो ये गर्मी में नींबू आपको फल देगा 4 से 6 महीना। अभी 4 महीना या 5 महीना या 6 महीना अगर आपको फल मिलेगा तो कहने का मीनिंग यही है, तो ही आपका पैसा बनेगा। बाकी आप इसमें नॉर्मली ट्रीट कर रहे हो, कोई खाद टाइम पर नहीं, कोई पानी टाइम पर नहीं, तो जो टाइम गैप करके जो आपको फल मिलेंगे तो उसे हम लेमन का प्रोडक्शन बोल ही नहीं सकते। बिकॉज टेम्परेचर में फल होगा तो ही उसका पैसा बनेगा। बाकी बरसात में और सर्दी के टाइम में तो 20 रुपये किलो कोई नींबू लेता नहीं है। वही नींबू अगर गर्मी में मिले तो 50, 70 से 100 रुपया, 150 रुपये किलो तक भी इसके कई बार दाम चले जाते हैं। उसी तरह सिट्रस परिवार में क्या होता है कि अगर प्लांट स्पीसीज को आप अगर समझते हो तो वैरायटी मेन मैटर करती है। तो इसमें स्वीट लाइम के अंदर न्यूशेलर, काटोल गोल्ड और ब्राजीलियन, ये 3 ब्रीड हमारे पास हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंदर हमारे पास जो रूट स्टॉक है, एक तो रंगपुर लाइम है और ये है एलिमो। तो ये सारे प्लांट्स एलिमो पर बने हुए हैं, और ये जो रूट स्टॉक है ये कैलिफोर्निया बेस्ड है। तो यहाँ पे हम प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड करने के बाद आपको मेन बेनिफिट क्या है कि आपके एरिया में अगर मौसमी का या फिर अन्य फलों का मतलब अगर प्लांटेशन नहीं है तो लगा कि आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपके एरिया में बाहरी मार्केट से फल आते हैं, तो आप लोकल एरिया में इधर ही प्रोडक्शन करने के बाद अपने एरिया में इसको बेच सकते हो और इसका अच्छा खासा मुनाफा भी आप पा सकते हो। इसमें नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपको हर पौधे में दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हम प्लांट्स तो प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स देने के साथ साथ 3 साल तक आपको मार्गदर्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। हर 2.5 से 3 महीने में कंपनी के जो एग्रोनॉमिस्ट होंगे
ये आपके फार्म पे विज़िट करेंगे और विज़िट करके भी प्रैक्टिकली जो सिस्टम होगा इसको हम फॉलो करते हैं, बगीचे को आगे डेवलप करते हैं। और सबसे मेन चीज़ इसमें है प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है ये आपको बेहद ज़्यादा मिलता है। सेकंड थिंग, प्लांटेशन के बाद 1 साल तक आपको पौधे की गारंटी दी जाती है। 1 साल के अंदर में अगर आपके कोई भी प्लांट अगर डैमेज होते हैं तो ये 1 टाइम रिप्लेसमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का आपको पूरा टेक्निकली सपोर्ट दिया जाता है।